देखिए चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम कि हास्य बाल कवि सम्मेलन, हास्य बाल कवि सम्मेलन, हास्य बाल कवि समारोह है या सम्मेलन जिसमें एक बार पाठ परिचय के रूप में यहां लिखा है विविध विविध वेशभूषाधारिणे, विविध वेशभूषाधारिणे, विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः, चत्वारः बाल कवयः, बाल कवयः विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि, मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, उपविष्टा सन्ति, उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः, अधः श्रोतारः, अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। ये पाठ परिचय में दिया गया है कि विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बाल कवयः। तो इसका पाठ परिचय का हिंदी अर्थ देखिए कि विविध वेशभूषाधारिणे, विविध वेशभूषाधारिणे कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए या विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में, विविध का अर्थ हो गया विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में चत्वारः बाल कवयः, चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि, चत्वारः का अर्थ चार, बाल कवि, चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि, मंचस्य उपरि, चार बाल कवि मंच के ऊपर, मंच के ऊपर या मंच पर उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति, बैठे हैं।
चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, श्रोतारय सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणार्थ सुनने वाले, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक, उत्सुका संति सुनने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है या उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहलम आवाज, शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ कि विभिन्न वेशभूषा में चार बाल कवि मंच पर अपनी कविता सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ चार बाल कवि अनेक प्रकार की वेशभूषाओं में मंच के ऊपर अपनी कविताएं सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। संचालक महोदय ने उनका स्वागत किया। पहले बाल कवि का जो इस कविता में जो इस पाठ में दिए गए हैं उसमें कि सर्वप्रथम संचालक महोदय इन कवियों का स्वागत करता है। और पहले बाल कवि का नाम गजाधर है। उनकी कविता वेदों पर व्यंग्य है। जो इस पाठ में कविता सुनाता है तो जो पहला बाल कवि है, प्रथम बाल कवि, जो प्रथम बाल कवि है उसका नाम गजाधर है। उससे प्रथम बाल कवि का नाम गजाधर है। जो पहले पाठ परिचय हम देख रहे हैं उसके अनुसार कि उसका नाम गजाधर है और उनकी जो कविता है वह वैद्य जो होते हैं, इन वैद्यों पर जो आज चिकित्सक कहे जाते हैं उन पर व्यंग्य किया गया है, वैद्यों पर। उन्होंने वैद्यों को यमराज का सहोदर अर्थात भाई बताया है। ये जो चिकित्सक है उसको यमराज का सहोदर बताया है। इसको यमराज का सहोदर बताया गया है, भाई बताया है। जो न केवल प्राण हरता है अपितु धन भी छीनता है। और जो प्रथम अपना कवि इसमें है बाल कवि गजाधर, वह वेद्य पर व्यंग्य करता है तो इसको यमराज का भाई बताता है और ये कहता है कि केवल ये प्राण हरने का कार्य ही नहीं करता है बल्कि धन हरने का कार्य भी करता है, धन का हरण भी करता है। दूसरे कवि हैं कालांतक। उन्होंने भी अपनी कविता के माध्यम से वैद्यों पर ही निशाना साधते हुए कहा है कि एक जलती चिता को देखकर वैद्य को आश्चर्य हुआ, न तो मैं गया न मेरा भाई, तो यह किसके हाथ की सफाई। कि इसमें दूसरा जो कवि है कालांतक, अब कालांतक भी इस वैद्य पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि भी एक चिता को जलती हुई देख करके ये चिकित्सक जो वैद्य है ये कहता है कि भी न तो कि इसके उपचार में तो मैं गया ही नहीं, और ये
किसके हाथ के सफाई है, ये कार्य किसने किया, इसको मृत्यु किसने दी। तीसरे बाल हास्य कवि ने तो अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए अपना परिचय दिया, मैं तुंदिल हूँ। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पराये अन्न के महत्व को समझाया गया है कि जो तीसरा बाल कवि है वह अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए व्यंग्यात्मक उसने कहा कि मैं तुंदिल हूँ, और कविता के माध्यम से दूसरे के अनाज के महत्व को समझाया है, साथ ही दूसरों के अन्न पर हाथ साफ करने की सलाह दी है। चौथे कवि चार्वाक ने शरीर के पालन पोषण के लिए कर्ज लेने को भी उचित बताते हुए कहा है कि शरीर के लिए पोषण सर्वथा उचित है। चौथा जो चार्वाक है, चौथा बाल कवि चार्वाक, ये कहता है कि वे जब अपने लालन पालन के लिए अपने पेट के पोषण के लिए अगर दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है तो वह कर्ज भी उचित है। ये बात इसके द्वारा कही गई, चौथे कवि के द्वारा। यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह कर्ज करके उधार लेकर के भी अपने शरीर को पौष्टिक आहार प्रदान कर सकता है। अंत में एक बालक ने इन कवियों की अनुशंसा में श्लोक पढ़ा है और सभी हंसते हुए घर को जाते हैं। ये वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो अब यहाँ पर ये पाठ परिचय के बाद अब देखिए पाठ का हिंदी अर्थ। हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ परिचय के बाद पाठ का हिंदी अर्थ। तो सर्वप्रथम इसमें पात्र है संचालक, संचालक अहम कोलाहलीन, संचालक द्वारा अलम अलम कोला हलेल, अलम कोलाहलेर अद्य परम हर्षस्य परम हर्षस्य अवसरः परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनम अस्मिन् कवि सम्मेलने यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंकारः काव्यहंकारः
काव्य अंतर है। तो इसमें अलम कोलाहले, इस अर्थ में, हिंदी अर्थ में संचालक, एक कार्यक्रम का संचालन करने वाला इसका संचालक हो गया। तो संचालक कोला अलम कोलाहले की शोर मत करो। अलम कोलाहले, शोर मत करो, शोर मत करो। अद्यम परम हर्षस्य अवसर है। अद्य आज बहुत, परम हर्षस्य, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है, मौका है। अद्य आज, परम हर्षस्य, बहुत प्रसन्नता का अवसर है, का मौका है, अवसर है। यत अस्मिन्, यत अस्मिन् की, यत की अस्मिन् कवि सम्मेलने, काव्य हंतारे, काव्य हंतारे कि इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन् इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारे, कवि सम्मेलने काव्य हंतारे। तो काव्य की, इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, उनको कहा गया काव्य हंतारे। काव्य की हत्या करने वाले और कालयापकाश्च, समय बर्बाद करने वाले, समय बर्बाद करने वाले या काव्य की हत्या करने वाले, किसमें, इस कवि सम्मेलन में। तो ये पहले हम यहाँ आज के लिए गृह कार्य लिखेंगे कि पाठ परिचय पूर्ण होने के बाद पहला पात्र संचालक के द्वारा जो संज्ञा दी गई वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। पहले इसका गृह कार्य कि गृह कार्य में पाठ के शब्दार्थ लिखो। तो पाठ के जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो शब्दार्थ लिखने हैं। पाठ के अंत में यहाँ देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं, तो केवल संस्कृत रूपांतरण लिखकर आगे उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। ये अंग्रेजी वाला नहीं लिखना है, ये इसमें यहाँ तक के जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये लिखने हैं। ये आपको गृह कार्य करना है। इसका कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।